यहाँ पे है ऑटोमेट। अगर आपने इस चैटबॉट को ऑटोमेट करना है तो ऑटोमेट का मतलब है कि जैसे मान लो ये मैसेज आ रहा है बाय डिफॉल्ट, अगर आप यहाँ पे अगर इसको टेस्ट करते हो तो टेस्ट करने के बाद ये पूछेगा आपको कि आपने किसके साथ आपको लिंक करना है ये बॉट, ठीक है। तो अगर आपका फेसबुक अकाउंट के साथ ये लिंक है तो फेसबुक अकाउंट के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ये फेसबुक पेजेस है मेरे, तो इनके साथ ये कनेक्टेड है, एटी स्कूल भी कनेक्टेड है। आप इसके साथ मान लो इसको कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये टेस्टिंग इसकी आप कर सकते हो इसके साथ। अगर ये पेज आपका क्रिएट हो गया तो इसके बाद आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हो। तो टेस्ट करने के लिए आप इसको क्या करोगे, टेस्ट दिस बॉट कनेक्ट टू द पेज, ठीक है। कनेक्ट करेंगे आप इस पेज को, तो जैसे ही आप ये कनेक्ट कर दोगे इसको तो उसके बाद आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हो इसमें। क्लियर है कैसे आपने कनेक्ट करना है। अब तो जो डिफॉल्ट मैसेज है, हाय अभिषेक, नाइस टू मीट यू, यू आर सक्सेसफुल कनेक्टेड टू द बॉट क्रिएटेड बाय द chatfuel.com टू योर पेज। तो ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, तो ये मैसेज आ रहा है यहाँ से। जो आपका ये वेलकम मैसेज है ये सारा वहां पे डिस्प्ले हो रहा है इस मैसेंजर के ऊपर, ठीक है। अब आपको ये चेंज करना है तो आपका फर्स्ट नेम आना चाहिए, नाइस टू मीट यू आना चाहिए। बाकी यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन कोई दूसरी दे सकते हो जिस भी एप्लीकेशन के लिए ये बॉट आप डिजाइन कर रहे हो। तो मान लो मैं कोर्सेज के लिए ये बॉट जो है डिजाइन कर रहा हूँ, या कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए बॉट मैं डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नाइस टू मीट यू का मैसेज आपने शो कर दिया। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये मैसेज मान लो मैंने दे दिया, बट यू वांट टू परचेज, ओके। और इसको मैंने यहाँ पे टेस्ट करना है दोबारा से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टेस्ट का क्लिक करूंगा बटन, तो आपका जो ये मैसेंजर है यहाँ पे मैसेज जनरेट कर देगा, हाय अभिषेक, नाइस टू मीट यू, बट यू वांट टू परचेज। अब ये अभिषेक कहाँ से आ रहा है, हमने तो नाम दिया नहीं है। तो ये नाम जो है जहाँ पे आपका ये फेसबुक अकाउंट जिससे आपका लिंक है वो मैसेज आपका यहाँ से पिकअप करके आपको ये शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट नेम आपका कहाँ से उठाएगा, फेसबुक से उठाएगा, नाइस टू मीट यू बट यू वांट टू परचेज। अब नेक्स्ट इसमें आपने बटन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो बटन में आप मान लो आपका मान लो इलेक्ट्रॉनिक आपका स्टोर है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में आप बहुत सारे प्रोडक्ट रख सकते हो। जैसे मान लो आपने टीवी यहाँ पे सेल करना है तो आप स्मार्ट टीवी का आप एक आइकन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। स्मार्ट टीवी हो गया। अब इसके साथ आप लिंक भी कर सकते हो बहुत सारी आइटम्स को, या वेबसाइट को लिंक कर सकते हो, इमेज को लिंक कर सकते हो। बहुत सारी इसमें ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पे ब्लॉग्स भी दिए हैं, यूआरएल दिया है, फोन नंबर दिया है। इनको आप किसी दूसरे के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो सेकंड बटन आपने बनाया यहाँ पे, स्मार्ट मोबाइल फोन, ठीक है। ये दो बटन बन गए आपके। अब इन दोनों बटन्स को आपने टेस्ट भी करना। मान लो अभी फिर से मैं टेस्ट कर रहा हूं इसमें, तो अगर इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो मैसेंजर में आपको मैसेज शो होना शुरू हो जाएगा कि बट यू वांट टू परचेज। उसके बाद वो लिंक शो हो जाएंगे। अभी लिंक पे ये कलर दिखा रहा है, रेड कलर दिखा रहा है, मतलब ये लिंक नहीं हुए। उसके लिए आपको इनको ब्लॉक क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है ब्लॉक का, ठीक है। तो ये ब्लॉक आपके क्या होने चाहिए, लिंक होने चाहिए एक दूसरे के साथ में, ठीक है। या तो आप इनके इनके साथ आप यहाँ पे डायरेक्टली लिंक कर दो, कोई भी उस ब्लॉक का नाम होगा वो उसको क्रिएट कर दो। तो उसके लिए आप कहाँ पे जाओगे, ब्लॉक्स में जाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया ब्लॉक क्रिएट करने का ऑप्शन। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्लॉक का नाम आपने देना है। तो फर्स्ट हमने किसका नाम दिया हुआ है, स्मार्ट टीवी का हमने नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये आप ब्लॉक जनरेट करो, इसका आप लिंक भी जनरेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और ये लिंक भी इसको सेटअप कर सकते हो। तो फर्स्ट आपका ब्लॉक बन गया। दूसरा ब्लॉक आपने कौन सा बनाया था, स्मार्ट मोबाइल,
दूसरा लिंक बन गया आपका। अब इन दोनों को आपने किसमें, वेलकम में आपने इसको लिंक कर देना है। तो इसको आप किसके साथ लिंक करोगे, ब्लॉक के साथ। यहाँ पे ये ब्लॉक का नाम आपने डिफाइन कर देना है। फर्स्ट ब्लॉक कौन सा था आपका, स्मार्ट टीवी, तो स्मार्ट टीवी के साथ आपने इसको लिंक कर दिया। और सेकंड ब्लॉक कौन सा है आपका, इसको भी आप लिंक कर दो। स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल के साथ आपने लिंक कर दिया। अब ये ब्लू कलर का हो गया। अब इसको टेस्ट करो, ठीक है। तो जैसे ही आप टेस्ट करोगे तो यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है, हाय अभिषेक, नाइस टू मीट यू, व्हाट यू वांट टू परचेज, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट मोबाइल फोन। ओके, सो अगर मैं ये स्मार्ट टीवी क्लिक करता हूं, ठीक है, तो स्मार्ट टीवी क्लिक करने के बाद आपको या तो वेबसाइट के ऊपर जाना चाहिए, या तो किसी दूसरी आपके जो भी मान लो खुद की आपकी वेबसाइट है, वहां पे आपको पर्टिकुलर जो सेक्शन होगा स्मार्ट टीवी का, उसके अंदर रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूं, वो उसके ऊपर मूव करना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये ब्लॉक है आपका, इस ब्लॉक में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हो। तो स्मार्ट टीवी की आप यहाँ पे, मान लो गूगल है आपका, तो स्मार्ट टीवी आपने यहाँ पे लिखा और इमेज इसकी आपने यहाँ से उठा ली। तो मान लो ये इमेज है, इसको आप सेव करके रख लो अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो इसको सेव इमेज एज, इसको डेस्कटॉप पे रख लो आप, मान लो टीवी के नाम पे आप इसको जेपीजी फाइल सेव करो आप। और दूसरा फॉर्मेट लोगे तो वो क्रिएट नहीं करेगा, जेपीजी फॉर्मेट आप इसको स्टोर करो। तो डेस्कटॉप के ऊपर आपने टीवी की नाम से इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब आपका ये चैट फ्यूल है। चैट फ्यूल में आप क्या करोगे, इमेज उठाओगे, यहाँ पे अपलोड करोगे इमेज। कहाँ से अपलोड करोगे, आपका है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे टीवी है, टीवी को आप यहाँ से उठा लो। तो ये आपका स्मार्ट टीवी हो गया, ठीक है। अब इसके साथ आप क्या लिंक कर सकते हो, रिडायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। रिडायरेक्ट अगर आप करोगे तो इसमें आप यहाँ पे ब्लॉक का नाम डिफाइन कर सकते हो कि कहाँ पे आपने रिडायरेक्ट करना है। इसमें एलिमेंट भी डाल सकते हो इसमें। तो बहुत सारी गैलरी भी इसमें आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और डिफरेंट ऑप्शंस इसमें आप प्लेस कर सकते हो। तो स्मार्ट टीवी का क्लियर हो गया, दिस पर्टिकुलर block from the smart TV, okay, and you can add the URL right here, okay। so यहाँ पे आपका URL का नाम आप डिफाइन कर सकते हो। तो URL अगर आप Amazon से स्मार्ट टीवी ले रहे हो तो Amazon की URL यहाँ पेस्ट कर दो। तो ऑटोमेटिकली ये जो लिंक है, जब आप इसको टेस्ट करोगे, जैसे मान लो मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ बॉट को, जैसे मैं ये टेस्ट होगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, स्मार्ट टीवी आ गया, स्मार्ट मोबाइल आ गया। अगर मैं स्मार्ट टीवी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अभी स्मार्ट टीवी शो हो रहा है, ये स्मार्ट टीवी शो हो रहा है। तो अगर मैं इस पे दोबारा से क्लिक करूंगा तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, जिस भी वेबसाइट के ऊपर आपका लिंक होगा वहां पे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसके साथ लिंक कनेक्ट करना है, ठीक है। या अगर अलग से पेज आपने डिफाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर मैं स्मार्ट मोबाइल फोन, अभी स्मार्ट मोबाइल फोन जो है हमने किसी के साथ लिंक नहीं किया हुआ है, तो इसको भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो, ठीक है। सेम प्रोसेस आप फॉलो करो। यहाँ पे मान लो मैं URL देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये URL आप इसके साथ कनेक्ट कर दो, स्मार्ट मोबाइल फोन के साथ, ठीक है। और इसको लिंक कर दो आप पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ, यहाँ से भी आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। और ये तो हो गया, जस्ट आपका क्लिक बॉट हुआ है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हुआ। जस्ट आपने क्या किया, वेलकम मैसेज में आपने शो करवा दिया, जिस भी लिंक पे आपने जाना चाहो वहां पे आप क्लिक करके वहां पे आप जा सकते हो, ओके। और अगर आप कुछ गलत एंटर करते हो तो गलत एंटर करने पे आपको ये डिफॉल्ट मैसेज आता है, ठीक है। जैसे आप ये टेस्ट कर रहे हो बॉट को, इसको, और टेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर रहे हो तो वो एंटर जो है आपको डिफॉल्ट मैसेज शो हो जाएगा। तो ये डिफॉल्ट मैसेज कहाँ से आ रहा है, ये अगर आप चैट फ्यूल देखो, ये सेम डिफॉल्ट मैसेज आ रहा है। तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हो कि आई हैव नॉट अंडरस्टूड,
आई हैव नॉट अंडरस्टूड, प्लीज टाइप अगेन। तो ये हमारा डिफॉल्ट मैसेज हो गया। तो अगर मैं मान लो अभी इसको दोबारा से टेस्ट करता हूं, टेस्ट दिस बॉट, ठीक है, तो आपके पास मैसेज क्या आ रहा है, आई हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज टाइप अगेन। ठीक है, क्लियर हो गया। सो अगर मैं यहाँ पे जैसे ये कुछ भी लिख देता हूं तो ये आपको मैसेज आएगा अभी, आई हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज टाइप अगेन। अगर मैं हाई लिखूं तो इसको रिस्पॉन्स आना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि मैं समझा नहीं, आप दोबारा से एंटर करो। तो अगर मैं हाई का रिस्पॉन्स देना चाहता हूं तो ये सेटअप एआई पे जाओगे आप। तो सेटअप एआई में आप डिफाइन करोगे अगर मैं हाई लिखूं तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, रिप्लाई क्या होना चाहिए बॉट का। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, ब्लॉक भी ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं हाई लिखूं तो यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स होना चाहिए हाउ आर यू। ओके, सो ये रिस्पॉन्स आपने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट अगर आपने दूसरा लिखा, आपने हेलो, या हेलो के साथ आप कोई और डिफाइन कर रहे हो हाउ आर यू, हाउ आर यू। ठीक है, और यहाँ पे और कोई आप डिफाइन कर रहे हो, ये आप डिफाइन कर रहे हो हाय। ठीक है, तो इनका आप एक रिस्पॉन्स सेम दे सकते हो, आई एम गुड बट अबाउट यू। ठीक है, तो ये आपका रिस्पॉन्स जनरेट हो गया यहाँ पे। तो आपने क्या कर लिया, यहाँ पे एक बॉट बना लिया। ठीक है, और इस बॉट को आपने क्या डिफाइन कर लिया, यहाँ पे इनके रूल बेस डिफाइन कर लिए। ठीक है, सो यहां तक क्लियर हो गया आपको, क्विकली यहां तक क्लियर हो गया। ओके, तो अब इसको टेस्ट करना है हमने, जो हमने ये अभी रूल बेस बनाए हैं इनको हमने टेस्ट करना है। तो आप अगर आप इस पे क्लिक करोगे, सेम इस पे टेस्ट इस बॉट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दोबारा से जो मैसेंजर है यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, सेम हाय अभिषेक नाइस टू मीट यू व्हाट यू वांट टू परचेज। मान लो आपने यहाँ से कोई स्मार्ट टीवी टाइप किया तो आपको वो जो भी आपने यहाँ पे लिंक जनरेट किया होगा वहां पे रिडायरेक्ट कर देगा। और अगर आप यहाँ पे कोई भी मैसेज लिखते हो, जैसे मान लो हाय आपने लिखा, तो हाय का रिस्पॉन्स आपको मिल गया हाउ आर यू। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, हाय लिखा था, तो उसका भी रिस्पॉन्स आई एम गुड बट अबाउट यू। तो इस तरह से आप कोई भी रूल बेस क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई भी अगर मान लो आपके पास परचेज कोई करना चाहता है प्रोडक्ट, जैसे मान लो टीवी आप परचेज करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर मैं चैट में ही ये डिफाइन कर दूं कि बट यू वांट टू परचेज, ओके, तो यहाँ पे मैं रूल बेस में ही डिफाइन कर दूं। तो जैसे मान लो मैं क्या लेना चाहता हूं, अगर यूजर ने लिखा स्मार्ट टीवी, सो स्मार्ट टीवी में उसका आंसर अगर होगा तो कौन कौन से टीवी होते हैं, सैमसंग होते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, सोनी होता है, सोनी होगा, एलजी हो गया। ठीक है, ये रिस्पॉन्स आने चाहिए। सो ऐड कर दिया आपने इस रूल बेस में। और अगर आप इसको टेस्ट करो दोबारा से, अगर आप इसको टेस्ट करोगे दोबारा से तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा स्मार्ट टीवी तो इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा सैमसंग, सोनी, एलजी, कौन सा लेना चाहते हो आप। तो अगर मैं सैमसंग हूं तो उसका वो वेबसाइट पे लिंक आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें एडअप कर रहे हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे चैटबॉट में, सिंपल चैटबॉट में क्या डिजाइन करना सीखा कि कैसे हम इसमें ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, उन ब्लॉक्स को कैसे लिंक करते हैं,
उनको दूसरी वेबसाइट के साथ कैसे लिंक करते हैं, और उसमें एआई हम कैसे सेटअप करते हैं, और उनका रिस्पांस रूल बेस हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेटिंग है कि किस तरह से हम चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है वेबसाइट का, तो वो वेबसाइट का लिंक आप उसको स्टडी करो, और उसके बेसिस के ऊपर आप फर्स्ट बॉट जो है अपना क्रिएट करो। ठीक है, सो ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 जो है वो है आपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए डिजाइन करना है उसको। तो सिंपल है, उसके लिए भी आप क्या करोगे, ई कॉमर्स के लिए तो पेड करना पड़ता है, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते पेड, क्योंकि वो लिंक करने के लिए जीएसटी नंबर वगैरह चाहिए आपको। तो सिंपली आप ये रूल बेस क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया ये रूल बेस। इसमें अगर आपने सैमसंग डाला तो सैमसंग का आपको रिस्पांस आ जाएगा कि सैमसंग का ये प्राइस है, अगर आप परचेज करना चाहते हो यहाँ पे आप यूआरएल देके एक्सटर्नल वेबसाइट पे उसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? सर बॉट टेस्ट के लिए फेसबुक पेज से बनाना, प्रत्युष आपको फेसबुक से लिंक करवाना पड़ेगा, तभी आपका ये चल पड़ेगा, अदरवाइज वो चलेगा नहीं, टेस्ट नहीं होगा आपका बॉट। ठीक है, तो जैसे फेसबुक है, यहाँ पे आप 2-3 पेज बना लो इस फेसबुक अकाउंट पे, और उन पेजेस को आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो इसके साथ, चैट फ्यूल के साथ। तो अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो, जो हमने ये फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है, तो इनको अगर आपने लिंक करना है एक दूसरे के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, उसको फेसबुक के थ्रू आप लिंक कर सकते हो। जब भी आपने कोई नया चैटबॉट बनाना है, जैसे मान लो मैं दोबारा से यहाँ माय फर्स्ट बॉट पे जाता हूँ, तो माय फर्स्ट बॉट पे अगर आपने इसको लिंक करना है, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई पेज क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, तो इसके साथ मेरे को इस पेज को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये आपका क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। टेस्ट दिस बॉट, सो ये फेसबुक के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैसेंजर के ऊपर ये मैसेज आना शुरू कर देगा, या जो भी आपका चैटबॉट का है ऑप्शन, जहां पे आपने डिस्प्ले करवाने हैं वैल्यू, वो शो कर देगा वहां।